बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम सीखेंगे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और इसको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। तो सबसे पहले मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हों और उन्हें हम ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें, सपोज सबसे पहले अगर हम ए बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और आंसर को सी से, इसी तरह अगर हम पहले बी और सी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें और फिर ए मैट्रिक्स को उस आंसर से मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड्स का आंसर हमेशा इक्वल आता है। तो इट मीन्स के एसोसिएटिव लॉ जो है ये मैट्रिसेस के लिए होल्ड करता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये होता है कि अगर हम b प्लस सी को ऐड कर लें और फिर a को उस आंसर से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें और ए सी को मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों को ऐड कर दें। तो ये दोनों सूरतें इसकी पॉसिबल हैं, तो ये लॉ भी होल्ड करता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे प्लस की जगह माइनस साइन यूज़ कर लें तो फिर भी ये लॉ होल्ड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर बी को ए से, तो आम नंबर्स के लिए या और बहुत सी चीज़ों में ये लॉ एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस के केस में इन जनरल ये दोनों साइड्स आमतौर पे इक्वल नहीं आती। कुछ केसेस में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं लेकिन इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन द केस ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद नंबर 4 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस कि अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसको अगर हम मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करें या आई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो दोनों सूरतों में आंसर ए आता है और ए में कोई चेंज नहीं आती। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आई हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। Which matrices are confirmable for multiplication? इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि किसमें पॉसिबल है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये 7 का डिजिट याद रखिएगा। 7 मीन्स के जो मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे है उसकी हमें रो लेनी है और जो मैट्रिक्स राइट साइड पे है उसका हमें कॉलम लेना है। तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं 7 की तरह। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला जो मैट्रिक्स है इसकी रो में देखें कितने एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। और जो राइट साइड वाला मैट्रिक्स है इसके कॉलम में देखेंगे कितने मैट्रिक्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर भी क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स के ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम कहेंगे दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह सेकेंड मैट्रिक्स में देखेंगे लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स की रो में 2 एलिमेंट्स हैं और राइट साइड वाले मैट्रिक्स के कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो इट मींस दिस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि लेफ्ट वाले मैट्रिक्स में रो में 1 एलिमेंट है जबकि राइट मैट्रिक्स में कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। इट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में देखें लेफ्ट मैट्रिक्स की रो में 2 एलिमेंट्स हैं और राइट मैट्रिक्स के कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये 2 एलिमेंट्स ये भी 2 एलिमेंट्स, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह पार्ट नंबर 5 में देखें लेफ्ट मैट्रिक्स की रो में 3 एलिमेंट्स हैं और राइट मैट्रिक्स के कॉलम में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके 2 पार्ट्स हैं। ऊपर 2 मैट्रिसेस गिवन है A एंड B
और हमें फर्स्ट पार्ट में ए बी फाइंड आउट करना है और सेकंड पार्ट में बी ए फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ए बी पॉसिबल है या नहीं। इसी तरह सेकंड पार्ट में पहले चेक करेंगे बी ए पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ए बी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे और उसके बाद राइट साइड पे मैट्रिक्स बी लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, चेक करने के लिए लेफ्ट मैट्रिक्स की रो में 2 एलिमेंट्स हैं और राइट मैट्रिक्स के कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करते कैसे हैं एक्चुअली। सबसे पहले आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, और इनके दरमियान हमेशा प्लस साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन के दौरान। तो 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से, इस रो को इस कॉलम से। तो ये अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो ये 7 बनेगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद दरमियान में प्लस साइन लगेगा, और 0 को 5 से। उसके बाद क्योंकि इसके आगे फर्दर कोई कॉलम नहीं है तो आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड रो पे। सेकंड रो के साथ भी यही करना है कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से। तो इसलिए -1 को 6 से और प्लस लगा के 2 को 5 से। ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लगाई हैं ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। और ब्रैकेट्स हमेशा फ्री होती हैं, आप इनको जहां मर्जी यूज़ करें। अगर इससे गलती के इम्कानात कम होते हैं तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की आदत बना लेना चाहिए। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इनको प्लस करेंगे। 3 6 है 18, उसके बाद प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाता है। -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया -6 प्लस 2 5 10। अब हम इनको प्लस माइनस कर देंगे। तो इसका ए बी का आंसर आ गया 18 + 0 18 एंड -6 + 10। तो बड़ी टर्म 10 है, उसका साइन प्लस यानी कोई साइन नहीं आएगा, और दोनों के साइंस आपस में डिफरेंट हैं। तो 10 में से 6 माइनस हो जाएगा और 18 4 हमारा ए बी का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हमें फाइंड आउट करना है बी ए। तो पहले आप लेफ्ट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट पे बी आ रहा है, तो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स बी लिखेंगे और राइट साइड पे ए आ रहा है तो ए मैट्रिक्स राइट पे लिखेंगे। तो हमने इन दोनों का पिछले पार्ट की निस्बत ऑर्डर चेंज कर दिया। अब हमें सबसे पहले चेक करना है मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो आप देखें लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है बी, उसकी रो में सिंगल एलिमेंट है, जबकि राइट साइड पे जो मैट्रिक्स ए है उसके कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं। इट मींस कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो नीचे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। उम्मीद है जो हम आगे चल मज़ीद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन मज़ीद क्लियर होती जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह